तो भाई दर पर आ गया है दूसरा टेस्ट मैच, भारत बनाम इंग्लैंड। पहला टेस्ट मैच हुआ धमाकेदार जब इंडिया ने ठोक दी 5 सेंचुरी, लेकिन जवाब में इंग्लैंड ने बोला अच्छा बेटा रुक जाओ, इंग- 5 विकेटों से शिकस्त दी। जवाब में इंग्लैंड ने इंडिया को ठोक दिया। ठोक दिया भाई। अब बड़ा सवाल कि बुमराह इस मैच में वापस आएंगे नहीं आएंगे, आर्चर आएंगे नहीं आएंगे, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में नहीं मिलने वाले। तो भाई ये वीडियो किस बारे में होने वाला है? तो भाई प्रीव्यू कर रहे हैं सेकंड टेस्ट मैच। अब क्या इसमें की प्लेयर्स हैं, इंडिया क्या स्ट्रैटेजी चेंज कर सकती है, क्योंकि पिछले मैच में बहुत फ्लैट स्ट्रैटेजी थी। करेक्ट। क्या की बैटल्स हो सकती हैं, क्या प्रेडिक्शंस है हमारी इस मैच को लेके, क्या टीम चेंजेस हो सकते हैं। भाई मुझे अभी ऐसी रैंडमली याद आ गया, तो याद है 2014 के टूर पे जेफरी बॉयकॉट ने इनको गौतम गंभीर जी को बोला था रूबिश, रूबिश, और यस, अगली बॉल पे आउट हो गए। आउट हो गए थे। काफी खराब रिकॉर्ड इंग्लैंड में, उससे भी बुरा रिकॉर्ड मुझे लगता है एज अ रेड बॉल कोच है इंडिया का। करेक्ट। भाई 11 टेस्ट मैचेस, 9 हार, 1 ड्रॉ और 1 जीत, वो बहुत भी बुरा, बांग्लादेश के खिलाफ। बहुत बुरा भाई, तो भाई साहब जीजी एरा को अगर थोड़ा रिवाइवल चाहिए तो आई थिंक यही मैच है। सही में। उसके बाद तो आप घुट गए, अगर 2-0 आपने उनको चढ़ने दे दिया तो वो तो आपको 5-0 हिरा के जाएंगे बिल्कुल फिर। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं मैदान की तरफ। मैदान की तरफ। एजबास्टन में मैच है, एजबैस्टन, बर्मिंघम हम चले गए। यस। तो क्या है बर्मिंघम का सीन भाई भाई? बर्मिंघम का सीन थोड़ा टेढ़ा है। 60 टेस्ट मैच कुल खेले गए हैं, 60। 60, हम्म। और 19 बार वो टीम जीती है जिसने पहले बैटिंग करी है, 23 बार वो टीम जीती है जिसने पहले बॉलिंग करी है। 302 फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर है, फिर है 315 थर्ड इनिंग्स का एवरेज स्कोर है 243, 243, और फोर्थ इनिंग्स का एवरेज स्कोर है 157। तो यानी रन कम होते रहते हैं, लेकिन मेरे को लगता है ये सारे स्कोर ना जब इंग्लैंड की बेसबॉल की टीम आ जाती है सारे फीके पड़ जाते हैं। अगर इंग्लैंड को खुदा ना खासा बैटिंग आ गई हाँ। और मिला 300 का टारगेट, तो मुझे लगता है वो चेज कर सकते हैं। तो उन्होंने पिछले मैच में करके करेक्ट। दिखाया भाई, 371 चेज। और मुझे भी यही लग रहा है कि अगर इनकी फोर्थ बैटिंग आती है तो ये 157 वगैरह कुछ काम नहीं आएंगे, लेकिन यस। इंडिया की अगर फोर्थ बैटिंग आई तब ये 157 टाइप स्कोर आपको दिख सकता है। हालांकि हैविंग सेड दैट मैं ये कहूंगा कि इंडिया की बैटिंग ने डिसअपॉइंट नहीं किया पिछले मैच में। डिसअपॉइंट किया तो बॉलिंग ने बॉलिंग नहीं किया। करा। कुछ हद तक वो टेल वाली बात कि भाई 41 रन में 7 विकेट गंवाना, और सेकंड इनिंग में भी कुछ ऐसा ही था 33 पे 6, यस। समथिंग लाइक दैट, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। बट वैसे ओवरऑल देखोगे, अगर आप 20 विकेट ही नहीं ले पा रहे ऑपोजिशन के होते हुए, आपका सो कॉल्ड सबसे बढ़िया बॉलर वर्ल्ड का आपकी टीम में है, तब भी आप पूरे ऑल आउट नहीं सही कर पा बात रहे है। उस टीम को, कुछ ना कुछ गलती है। लेकिन अगर थोड़ा एजबास्टन की कंडीशंस के बारे में और डिस्कस करें, जनरली वेरी फ्लैट पिच यस, भाई, पाटा। तो यू कैन एक्सपेक्ट बल्क रन्स हेयर ऑल्सो। पिछले मैच में भी लगभग कुछ 1700 रन बने हैं, तो ऐसा नहीं है कम रन बने हैं। यहाँ पे भी आप ऐसी उम्मीद कर सकते हो कि बहुत रन बनेंगे। प्लस वेदर कंडीशंस क्या है? वेदर कंडीशन है कि बारिश के आसार है, क्लाउडी रहेगा वेडनेसडे से फ्राइडे, लेकिन सैटरडे संडे बारिश अच्छी खासी हो सकती है। तो बारिश का खलल इस मैच में हो सकता है। तो अब देख लो आपके हिसाब से भाई। वो तो इंडिया के भले की बात ही है। अगर बारिश हो जाए तो मैच कम से कम ड्रॉ तो होगा। बट अगर हम चेंजेस की तरफ बढ़े, ये है सवाल। तो अब एक सबसे बड़ा इंडिया का जो चेंज है समझ में आ रहा है कि बुमराह बैक टू बैक 2 टेस्ट मैच। नहीं मैं खेलेंगे। मैं एक बात तो मानी कि मतलब अच्छा खासा गैप आ गया। आई थिंक 24 को वो मैच खत्म हुआ, 2 को ये मैच शुरू होगा, 8-9 दिन का रेस्ट आ गया। लेकिन अगले मैच में, अगला ये 2 से 6 चलेगा, अगला 10 से टर्न 14, अराउंड नहीं कम है। तो टर्न अराउंड टाइम बहुत ही कम है। तो यस। ये 2 लगातार मैच तो बुमराह नहीं नहीं खेल सकते। खेलेंगे। अब भाई ऑब्वियसली जहाँ फ्लैट कंडीशंस है वहां क्यों ही आप उसको रिस्क पे डालना चाहोगे? आपको पता है पिछवाड़ा हमारा लाल होना है, चाहे बुमराह खिलाओ चाहे ना सही खिलाओ। बात है। उससे अच्छा मुझे लगता है लॉर्ड्स में अगर बुमराह खेले तो ज्यादा बेहतर तो है। ज्यादा बढ़िया होगा। कंडीशन सूट करती हैं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। स्लोप वाला फैक्टर भी है उधर, सब बिल्कुल कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बुमराह गए आपके बाहर, तो घोड़े लग गए, ढंग बिल्कुल से लग लग गए, गए। बिल्कुल लग गए। जो 20 विकेट, हम 20 विकेट लेनी है, 20 विकेट लेनी है, वो फिर 10 तो गई, क्योंकि हाँ बुमराह हाँ हाँ हाँ। जो है बुमराह है। बिल्कुल। और अब मल्टीपल परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है, बन ऐसा गई नहीं है है। कि एक चीज बोल दी तो वो सही होगी। एक तो ऑब्वियसली बहुत प्रेस में बातचीत चल रही है कुलदीप यादव को इंट्रोड्यूस करने की। अब एट द कॉस्ट ऑफ हुम? क्या जडेजा आप बाहर करोगे? क्या आप 2 स्पिनर खिलाना चाहोगे, या आप 3 प्रॉपर पेसर्स खिलाना चाहोगे प्लस नीतीश कुमार रेड्डी खिलाना चाहोगे? थोड़े से आंसर दो भाई साहब। भाई लास्ट वाला हम्म। 3+1, मुझे ऐसा लगता है कुलदीप यादव बहुत अच्छे बॉलर हैं, हम्म। बहुत अच्छा उन्होंने करा है, लेकिन जब बेसबॉल की बात आती है और जब आता है प्रेशर, मुझे लगता है तितर बितर हो सकते हैं। प्लस आप रविंद्र जडेजा के साथ कुलदीप यादव, एजबैस्टन, शायद वो अच्छी वो नहीं बनेगी। आप ओवर में खिला सकते हो जरूर 2 स्पिनर, लेकिन जडेजा आपको विद द बैट भी थे। जरूर एक मैच उनका खराब आया, वो आ सकता है, किसी का भी आया, प्रसिद्ध कृष्णा का खराब आया, सिराज का खराब आया, आपने उनको निकालने की बात नहीं करी। जडेजा थोड़ा इजी टारगेट है, तो आप कह रहे हो जडेजा भी निकाल दो। मेरा ऐसा मानना है कुलदीप यादव मे भी बाद में आके खेलें,
लेकिन अभी जडेजा हम्म। प्लस मुझे लगता है शार्दुल ठाकुर की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को आना चाहिए। जब आप शार्दुल से बॉलिंग नहीं करवा रहे तो नीतीश रेड्डी की बैटिंग इस्तेमाल करिए। हम्म। 3 आपके फास्ट बॉलर हो सकते हैं, अर्शदीप, दूसरे हो सकते हैं कृष्णा, तीसरे हो सकते हैं मोहम्मद सिराज। मेरे को हाँ, ऐसा लगता है भाई। और मुझ करुण नायर तो खेलेंगे ही खेलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि करुण और साई सुदर्शन को एक एक मौका मिलेगा। अगर यहाँ भी नहीं चले तो साई सुदर्शन का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, वो चांस आपने ड्रॉप कर दिया करेक्ट, जायसवाल की तरह। करेक्ट। मतलब जायसवाल ने जैसे कैचेस ड्रॉप करे पिछले मैच में। हाँ, बट अगर टीम कॉम्बिनेशन पे आए, दो स्पिनर इस ग्राउंड पे थोड़ा कम सेंस बनाते हैं। सही। और स्पेशली यार द लाइक्स ऑफ डकेट, क्रॉली, तोड़ेंगे रूट, यार भाई, तोड़ेंगे। स्टोक्स, इनके बेस स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं यस, वैसे भी। करेक्ट। और जब स्पिन को सूट भी नहीं कर रही कंडीशंस, तो कुलदीप यादव को टेम्प्टेड तो होगी टीम खिलाने के लिए। टेम्प्टेड होगी, लेकिन 2018 में टेम्प्टेड थी। हाँ, मतलब एक मैच खेले हैं आज तक इंग्लैंड में और उसमें कोई विकेट नहीं है, 9 ओवर में कुछ कुछ बहुत रन्स रन दिए थे। खाए थे भाई, बेयरस्टो ने तोड़ा था, मुझे अच्छी तरह याद है वो मैच। 150 या तो टूटता है या तोड़ता तोड़ता है। ही है, वही सीन है उसका। बट अब आप टेम्प्टेड तो होगे कि रफ बन जाता है जनरली, चौथे पांचवें दिन पे वहां पे कुलदीप बॉल करेंगे और विकेट लेंगे। बट क्या आप जडेजा की बैटिंग भी बाहर कर दोगे उसके साथ टीम में? दो अगर स्पिनर खिला लिए तो फिर एनकेआर कहाँ खेलेगा? दो एनकेआर तो स्पिनर नहीं खेल पाएगा। और 2 स्पिनर आपने खिला लिया, आपकी बैटिंग गई। अब आप ये मत कहना मेरे से कि नीतीश कुमार रेड्डी को आप एक तीसरे पेसर के तौर पे सोच रहे हो। नहीं भाई, एटलीस्ट चौथा पेसर हाँ, सोचो अगर आप उसको। ऐसा सोच रहे हो तो आप तैयारी कर लो कि 800 रन पड़ रहे हैं, पेन और पेपर ले आओ, मैं साइन कर दूंगा। हाँ, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार रेड्डी का मुझे लग रहा है रोल विद द बैट यस, बहुत जरूरी है। मेलबर्न में 100 करी थी, करेक्ट। और यहाँ पे भी आपको लोअर ऑर्डर पे आके ही बैटिंग करनी है। 8 पे अगर जडेजा खेलते हैं तो 8 पे ही बैटिंग आएगी आपकी, और वहीं से आपको जो करना है वो करना है। करना पड़ेगा। बट आई थिंक रेड्डी में वो बातचीत है, वो कर लेगा। इंग्लैंड की तरफ अगर बढ़े, अब आप बता सकते हो आप क्या आपको क्या कॉम्बिनेशन लगता है? खिलाना यस। चाहोगे। उससे पहले मैं भूल जाऊं, अर्शदीप की लोग बात तो बहुत कर रहे हैं, तुझे पता ही है मुझे पसंद है वो प्लेयर, जो भी देख रहा है लगातार उसको पता है। लेकिन भाई, मुझे एक चीज लगती है कि मैक्सिमम लोग ना आजकल क्रिकेट देखते हैं इंस्टाग्राम रील्स पे। ठीक है, वहां पे आप देखोगे अर्शदीप ने एकदम सीट डाली, बोल्ड कर डंडे दिया उगाड़ दिए। काउंटी क्रिकेट में ही। लेकिन काउंटी क्रिकेट में अर्शदीप का रिकॉर्ड इतना खराब है, 5 आई थिंक उन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस वहां खेले हैं, 42 का एवरेज है विद द बॉल भाई। तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करो? आकाशदीप वैसे ही पिटने की दुकान है, उनका इंटरनेशनल में 42 होगा आई थिंक एवरेज, जो है वो बात सही है। हाँ, नहीं सही बात है, नहीं और सही बात आपके है। पास यही विकल्प हैं, और कोई ऑल्टरनेट है नहीं। आकाशदीप का तो वो हर्षित छक्का। राणा आपने भगा दिया है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। अब आपके पास कुछ है नहीं, लेकिन आप अर्शदीप, मैं अभी भी मानता हूँ सरदार असरदार हाँ, अर्शदीप इस मैच के एक्सपेक्टर हो सकते हैं। इंग्लैंड की शुरुआत में बल्लेबाजों को तंग कर सकते हैं। अब बाकी भाई दुआ ही कर सकते मैं हैं। तो खुद चाहता हूँ कि अर्शदीप खेलें और बढ़िया खेलें, लेकिन लेकिन सही बात है, मैं आंकड़े झूठ नहीं बोलते। मैं सिर्फ रिकॉर्ड बता रहा हूँ। फर्स्ट क्लास में रिकॉर्ड उतना अच्छा है नहीं, ओवरऑल भी 30 का एवरेज है। हम्म। वेराज T20s की जब बात आ जाती है तो 22-20 का हो एक्सेप्शनल। जाता है, वो उसमें बहुत बेटर है वो। करेक्ट। बट आई होप कि गौतम गंभीर जो है ट्रस्ट करें और अर्शदीप अच्छे आए इस मैच में। होप होप करते हैं। अब इंग्लैंड के चेंजेस की तरफ बढ़े तो कोई ज्यादा चेंज करने की उन्हें जरूरत घर नहीं है वापसी। भाई। जोफ्रा आर्चर 2021 के बाद अपना पहला टेस्ट मैच टेस्ट मैच खेलेंगे खेल आई रहे हैं। थिंक। और अगर खिलाया तो मे बी ब्राइडन कार्स की जगह या जॉश टंग की जगह। इन्हीं की जगह। क्रिस वोक्स एक सीजन खिलाड़ी है नहीं जो निकालते बैटिंग आपको भैया। तगड़ी देता है, उसको नहीं यस, निकालोगे। करेक्ट। और ना ही आप शोएब बशीर को निकालोगे, क्योंकि लोन स्पिनर वही है आपकी और टीम आप में। खिलाओगे, और मैं मानता हूँ कि आप कास को निकाल सकते हो, क्योंकि क्योंकि टंग ने बॉलिंग अच्छी करी। बॉलिंग अच्छी करी है। और कास की जो बैटिंग है और आर्चर की बैटिंग है, वो भी हिटे लगाते हैं, ये भी हम्म। हिटे लगा सकते हैं, हम्म। ठीक ठाक खेल लेते हैं। और आर्चर वो पेस और जिप लेके आते हैं। और जॉश टंग ने पिछले मैच में एक्चुअली में हम्म। जो टेल को निपटाया वो टंग ही थे। हम्म। और टंग एक अपने आप एक अलग कुछ फ्लेवर तो लेके आते हैं। तो इंग्लैंड की टीम सेट है, मुझे लग रहा है सामने वाली टीम को वेट कर सकती है, हम्म। ऐसा मेरा मानना है। तो आर्चर इस टीम में आ रहे हैं भाई। एक और बहुत बढ़िया न्यूज दे दूं मैं, जिनको नहीं पता है इस बारे में। आज तक इंडिया 8 टेस्ट मैच एजबैस्टन में खेली है, 7 हारी है और एक बार ड्रॉ करा 1986 में। उसके अलावा जब भी यहाँ खेलती है तो हारती है। तो जो बेसिकली न्यूज है, मतलब जो स्टैट्स हैं, वो इंडिया के बिल्कुल लग गए भाई। फेवर में नहीं जा रहे हैं। बट हम बढ़ते हैं की बैटल्स की तरफ। बहुत सारी हैं। बहुत सारी हैं, और एक वो फील्डिंग वाली बात लास्ट में करूंगा, मुझे याद ठीक है, दिला ठीक दियो। है, ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है जायसवाल, केएल राहुल वर्सेस द लाइक्स ऑफ आर्चर, टंग, ये बहुत जरूरी है। आर्चर को अगर बोल दिया ना भाई इट्स कमिंग टू स्लो, तो मुझे लगता है भाई वो दिक्कत हो पानी जाएगी। पूरी बिकवा देगा दिक्कत दोबारा। हो जाएगी। और आप यशस्वी जायसवाल नेट्स पे खेलते थे, और थोड़े वो मेरे को, मैं राजस्थान रॉयल्स में कह रहा है तो। राजस्थान रॉयल्स में हल्के से मुझे थोड़े से नर्वसियाए दिखते थे हम्म। आर्चर के सामने। और हम्म। आर्चर तंग करेंगे, पेस है उनके पास। हम्म। बाकी एक और बैटल जो मैं देखना चाहूंगा भाई, वो है, क्योंकि बुमराह नहीं है तो रूट कहेंगे। अब जैसे आप कैसे कैसे हम्म। कैसे कह रहे थे। रूट कह रहा होगा। बस चैन की सांस। चैन की सांस आई। लेकिन अब जडेजा है, हम्म। शायद इतने मददगार ना हो पिच, हाँ। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तंग कर सकते हैं अगर जडेजा खेलते हैं। बाकी एक बैटल है बहुत अच्छी, मुझे लगता है इंडियन बॉलर्स
जो खास तौर पे कृष्णा और सिराज हम्म। वर्सेस इंग्लैंड के बैटर्स में कोई स्पेसिफिक नहीं बोल सकता, क्योंकि स्पेसिफिक जाऊंगा तो इंडिया का जो बॉलर्स है उनका पलड़ा भाई बहुत हल्का हो जाएगा मैं सामने। कह रहा हूँ पहले तो डकैत और क्रॉली को ही आउट कर लो, फिर बाकियों को सोचो। सही में डकैत बोलना आता है, दिस इज जस्ट जोक भाई। तो भाई बड़ा मतलब ग्रिम दिखता है बेन स्टोक्स विद द बॉल। मैं तो कह रहा हूँ भाई भाई उसने पिछले भाई मैच भाई में क्या भाई बॉलिंग करी है। गजब। और मतलब ये जो टंग है, वोक्स है, ब्राइडन कार्स इनको ठंडा दिखा दिया। भाई बहुत बढ़िया, मेरे को लग रहा है इंग्लैंड का बेस्ट बॉलर पिछले मैच में स्टोक्स है, जिस तरह हम्म। का भाग के आ रहा है, जिस तरह का वो एथलेटिक बन चुके हैं अब और ज्यादा। हम्म। कोई इंजरी नहीं नजर आ रही फिलहाल, तो मेरे को लग रहा है स्टोक्स वर्सेस ऋषभ पंत या स्टोक्स वर्सेस शुभमन गिल हाँ। या स्टोक्स वर्सेस इवन यशस्वी जायसवाल, हाँ। तो ये एक बहुत अच्छी बैटल हो सकती अब है। मुझे ना लोग कहेंगे भाई तू बगल वाली कंट्री में चला जा, इंडिया छोड़ दे, तो इंडिया के खिलाफ बहुत है। बेन स्टोक्स ने, उसको थोड़ी बहुत इंजरी थी, उसने ब्रेक लिया आईपीएल से। हमारा इंडियन प्लेयर कौन है आज तक जिसने बोला भाई मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा क्योंकि मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना भाई है टेस्ट क्रिकेट भाई में? यार पैसे कमाने हैं। तो स्टोक्स के पास तो, अगर स्टोक्स ऑक्शन में जाता तो 20 करोड़ का जाता भाई। हम्म। फिर भी उसने चूज किया कि नहीं भाई मुझे नहीं जाना, मेरी प्रायोरिटी इंग्लैंड है। स्टार्क देखो। जबकि वो है न्यूजीलैंड का मतलब ही वाज बोर्न इन न्यूजीलैंड। स्टार्क देख लो, 10-10 साल नहीं आया वो, फिर एक भाई हमारे इंडियन प्लेयर है कि भाई बाबूजी पैसा, भाई बाबूजी प्लीज। तो वो चीज है भाई, क्या बात बोलूं तो मैं। सही है, बात गलत नहीं है मेरे हिसाब से, प्रायोरिटीज प्रायोरिटीज की बात है। हाँ। अब आपने देख लिया है कि जब आप T20 के बाद सीधा टेस्ट खेलने जाते हो, गामा अनूरा कुश्ती कर लो आपस में, इंडिया ए हैं, प्रखर 11 फैज 11 कर लो भाई, अगर आपको यही करना है भाई कोई फर्क नहीं पड़ता वो भाई इससे। जिम्बाब्वे, चलो जिम्बाब्वे भी कोई ऐसी गन टीम नहीं है, उनके साथ टेस्ट मैच खेल रहे थे, हमारे प्लेयर्स T20 क्रिकेट खेल रहे थे। तैयारी हमारी कभी होती नहीं, करेक्ट। कभी हमारा बैलेंस ही नहीं आ पाता क्योंकि हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तो है ही है नहीं ही नहीं। ज्यादा। तो कभी भी हम, जब भी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड जाते हैं, तो हमारी हमारी टीम में कभी बैलेंस नहीं करेक्ट। होता। तो ये तो भाई हमारी सच्चाई है, सो कॉल्ड सबसे रिचेस्ट बोर्ड, सही में सबसे बढ़िया टीम। आज की डेट में भाई कौन सी ऐसी टीम है जो 11 टेस्ट मैचेस में से पिछला एक ही जीती हो? सिर्फ जिम्बाब्वे है। बाकी बहुत सारी बहुत टीमें, ज्यादा शर्मनाक बात बाकी है। सारी, पाकिस्तान इवन एक से एम्बैरेसिंग। ज्यादा मैच जीती हुई है। एम्बैरेसिंग भाई एम्बैरेसिंग। तो कहीं ना कहीं हम नेगेटिव चले गए हैं इस वीडियो में, नो होने दो, डाउट। होने दो। बट भाई क्या परफॉर्मेंसेस हमारे प्लेयर्स ने करी है, वो भी एक बात है। करेक्ट। टीम थोड़े जी जी के अंडर थोड़ी जी जी कर रही है जी अब। जी कर रही है भाई। एक बात जो अभी प्रखर भाई ने बोला था कि हम लास्ट में बताएंगे भाई, फील्डिंग। वो फील्डिंग बोली थी। अब मुझे एक बात बता जेन्युइन, कि ये भाई फील्डिंग कैसे सुधरेगी? पिछले मैच में 10 कैचेस आपने ड्रॉप करे, आपने एक एक्स्ट्रा इनिंग खिला दी इंग्लैंड को। क्या हो जाएगा 8 दिन और इसके बीच में कि मेडल आप दो, चेंज हो जाए? मेडल दो, वो देते हैं ना मेडल आते हैं, वो ये हे बच्चे आ गए, वो आ गए, टॉफी आ गई भाई वो तो हैं? सोशल मीडिया के लिए वो करना पड़ता है ना। करना पड़ता। अरे भैया मेरे, तू मैं ये कहना चाहूंगा कि हम्म। आपको अगर ना ये मेडल वेडल दे से कुछ नहीं, एक कैच ले लिया और आपने वो कर लिया, वो कोई हम्म। बड़ी बात नहीं है। हम्म। यार आप 10-10, एक टीम की दूसरी पारी आ जाती है भाई, इतने में आप इतने कैच छोड़ रहे हो, तो आपको थोड़ा मेरे हिसाब से फील्डिंग स्टैंड, अब तो ये भी नहीं कह सकते कि बुढ़ाऊ है या वो है। हाँ। इससे ज्यादा रोहित रोहित शर्मा को इतना कैच कभी छोड़ते हुए देखा? नहीं देखोगे। विराट कोहली को देखा? नहीं देखोगे। इवन रहाणे। भाई रहाणे तो रहने दो, रहाणे इनका नाम मतलब, वो तो बहुत पुज्जी। अलग लीग में चले जाएंगे। इवन रवि अश्विन में बोलूंगा भाई वो कैसे ले लेते थे। यार आप यशस्वी जायसवाल आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हो मानते हैं, हाँ। लेकिन मैं अभी टी दिलीप को भी कटघरे में लाऊंगा। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इंडिया की फील्डिंग सुधारे भाई। तो कहीं ना कहीं अगर इंडिया को ये मैच जीतना है तो सबसे पहले बेसिक्स अपने करने सही करेक्ट। करने की जरूरत है। कैचेस विन मैचेस हमने पिछला होगा। मैच देख लिया। अब की प्लेयर्स की तरफ चलते हैं, उसके बाद प्रिडिक्शन, उसके बाद बंद। तो की प्लेयर्स मतलब अगर बैट से बात करें तो कौन लग रहे हैं इस भाई मैच में? इंडिया की तरफ से जायसवाल एंड राहुल फिर से हम्म। अच्छी ओपनिंग दोगे तो मुझे लगता है फिर से इंडिया बनाएगी और रन बनाएगी इंडिया, तब ही कोई चांस है कि 20 विकेट ले पाए, वरना तो भाई रोम रोम भाइयों मुझे लगता है। हम्म। इंग्लैंड की तरफ से मुझे लगता है जो रूट की सेंचुरी आ रही है, एक बड़ा 100 देखने को आपको मिल सकता है। मुझे लग रहा है हाँ, मतलब ऑब्वियसली केएल जायसवाल हैं, पंत ने भी पिछले मैच में 200 करी हैं। तो पंत पे भी आंखें हैं। आंखें मेरी करुण नायर के ऊपर भी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा आउट ऑफ पोजीशन उन्हें खिलाया जा रहा है करेक्ट। 6 पे। बट भाई यू हैव टू टेक दिस चांस विद बोथ हैंड्स, वरना वही डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, क्रिकेट विल। वो बॉटल हो जाएगा यस। चांस। यस। मैं चाह रहा हूँ कि करुण नायर अच्छा करें। बट एक नाइस चॉइस। एक वो स्टैट, बट मैंने शायद सीरीज शुरू होने से पहले भी बोला था, कि जो भी पूरा जो हॉरेंडस। भी पहली 100 करता है प्रैक्टिस मैचेस में इंग्लैंड जाके, उसका सबसे खराब टूर रहता है। अभी तक 20 रन आए हैं। देखो भाई अब होप सो कि अच्छा टूर होप्स, जाए। मैं खुद बहुत ज्यादा चाह रहा हूँ कि अच्छा करें वो। और इंग्लैंड से बात करो तो भाई ऑप्शंस डिलक्स, डकेट भी है, क्रॉली भी है, बहुत सारे पोप ने भी स्टोक्स है। पोप ने भी 100 करी है पिछले मैच में। हैरी ब्रूक। ब्रुक 99 पे रह गया, अरे स्टोक्स है, भैया बहुत जेमी सारे। स्मिथ कौन सा बुरा है भाई। करेक्ट। बट मुझे लग रहा है स्टैंड आउट प्लेयर जो होगा वो डकेट ही होगा शायद फिर से। डकेट। डकेट क्रॉली की पार्टनरशिप बहुत क्या जरूरी है बात है, इनके लिए। बढ़िया सही है। और बॉल से बात करें तो इंडिया में लेट्स अज्यूम कि बुमराह नहीं है, तो बुमराह नहीं है तो कौन फिर? मेरे लिए तो फिर कोई नहीं है, मैं सही बताऊं टू बी ऑनेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी
क्योंकि इसमें मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक अर्शदीप सिंह की एंट्री हो चुकी है, तो होनी है, मतलब होनी अभी है, अभी पता नहीं मतलब है होनी अभी। है। सरदार अर्शदीप हाँ। सिंह के साथ जाऊंगा, मुझे लग रहा है अर्शदीप सिंह कम से कम इस मैच में ओवरऑल हम्म। 6 विकेटें लेने वाले हैं। चलो, बहुत बढ़िया बात है। और इंग्लैंड से? इंग्लैंड से क्योंकि अब घर वापसी हो ही गई है जोफ्रा भाई की, तो एक बार जोफ्रा भाई को भी देख लेते हैं। स्टोक्स भी वैसे बड़े टेम्प्ट, मैं स्टोक्स है छोड़ो, और जोफ्रा भाई भाड़े में बेचो, स्टोक्स। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इंडिया से प्रसिद्ध में भी, और अगर विकटें तो आप लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पिछले में भी 5 ली थी। थोड़ी इकोनॉमी पे थोड़ा देख ध्यान दो लेना भाई भैया, हाँ प्लीज। T20 वाले मत दो यार। और इंग्लैंड से बात करो तो आर्चर, ओके, आर्चर स्लैश मे बी वोक्स। मुझे लग रहा है वोक्स पिछले मैच में ठंडा रह गया, इस इस मैच में नहीं मैच में रहेगा। गर्म कर सकते हैं बल्लेबाजों को। केएस हो जाएगी। केएस हो सकती है गर्मी अ, से। और अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो भाई, मतलब आई थिंक अगर आपका 2-4 ब्रेन सेल भी बचे हैं वहाँ के यहाँ, और अब प्रिडिक्शंस की बात करते हैं, तो आई थिंक हमने थोड़ा सा नेगेटिव नैरेटिव जरूर ले लिया है। ऐसा नहीं है कि इंडिया हरा नहीं सकती इंग्लैंड हरा को, सकती है यार। मगर हम जब भी पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करते हैं इंडिया के बारे में तो इंडिया की घुटती है, करेक्ट। और जब अच्छी थोड़ी बातें कर लेते हैं नेगेटिव टाइप की तो इंडिया जनरली टेंड्स टू परफॉर्म बेटर। यस। तो हमने वो वाला रूट ले लिया है इस बारी। मेरी प्रिडिक्शन है भाई, इंग्लैंड 75%, 10% ड्रॉ को दूंगा मैं, और 15% इंडिया को दूंगा। मुझे भाई यही लगता है, मैं भी बस थोड़ा बहुत सहमत हूँ हम्म, आपसे। हम्म, मैं 80% मानू इंग्लैंड, मुझे लगता है बारिश कोई इसमें खलल नहीं डालने वाली, और हाँ। इंडिया को 20% चांस। अगर इंडिया 2020 की वो सीरीज से प्रेरणा ले रही, जब हमारे बुमराह नहीं थे, कोहली नहीं थे, फलाना नहीं थे, ढिमकाना नहीं था, इंडिया जीती, हम्म। ये टीम में भी दम है कि ये हरा सकती है। बस इनको अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा भाई। तो गो इंडिया। और बस ये एक बोलूंगा। जाते जाते बीच में आई थिंक पॉइंट मिस हो गया हम लोगों से, कि वॉशिंगटन सुंदर की एंट्री हो सकती है इन एनी केस, मान लो जडेजा बाहर करके। भाई मैं तो बड़ा टेम्पटेड रहूंगा, अगर आप दो स्पिनर खिलाने हैं तो वो दूसरा स्पिनर वाशिंगटन सुंदर होना चाहिए, हम्म। रादर देन कुलदीप यादव, क्योंकि आपको अपनी बैटिंग भी कॉम्प्रोमाइज होते हुए नहीं देखनी है। बट रिस्ट स्पिनर और फिंगर स्पिनर का है, फिंगर स्पिनर जनरली यहाँ पे उतने कामयाब नहीं है, रिस्ट स्पिनर फिर भी हैं। भाई अब मैं वही बोलूंगा कि अगर आप बनाओगे नहीं तो हम्म। कैसे आप अब हाँ, वो भी बात है। अगर आप रवि अश्विन के बाद कोई लाओगे ही नहीं, और आपने सोच लिया कि यार नहीं, जडेजा के भी कितने साल है, 1 2 3 साल होंगे ज्यादा से ज्यादा। आपको स्पिनर साई किशोर को लाओ, मे बी आप एक कोई ऑफ स्पिनर जो भी अच्छा कर रहा है उसको लेकर आओ। तो कुलदीप यादव से मेरे को कोई बैर नहीं है, हम्म। लेकिन कुलदीप यादव इन कंडीशन में शायद मुझे लगता है ज्यादा एक्सपोज हो सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग भी बता सकते हो कमेंट्स में आपकी क्या प्रिडिक्शंस है, और इंडिया का कोई चांस है भी कि नहीं भाई, क्योंकि अगर ये आप मैच हार गए तो आप ये मानो कि सीरीज तो हाथ से गई। और फिर अगला गए हो। WTC 2027 में होगा, उसमें भी आप थोड़ा रेस में शुरू में ही पीछे हो हाँ गए, दूसरी, यस, तो दूसरी थोड़ी जगहों सी देखोगे, प्रॉब्लम है। करेक्ट। बट जो भी आप बता सकते हो कमेंट्स में, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।